ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी 8.3 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें पहला सवाल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। आज हम बेसिक चीज़ देखते हैं। हमारा बेसिक चीज़ है, जैसे हम अगर इसको याद करके रखते हैं तो हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब अगर हम साइन को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख पाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम कॉस को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख पाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। मतलब जो पहला समीकरण होगा उसी का उल्टा दूसरा समीकरण होगा। इसी प्रकार हमारा 3 समीकरण है। तीसरा ये देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो अगर हम इसे याद रखते हैं तो हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। आइए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्रश्न। हम प्रश्न को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। प्रश्न है साइन 18 बटे कॉस 72। हमें ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक को, मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ने पे 90 आता है तो हम ऊपर या नीचे दोनों में से एक का 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। आइए जोड़ते हैं। पहले 18 प्लस 72, ये होगा 8 2 10, 7 1 8 1 9। तो हमारा यहाँ 90 आता है, तो हम इस प्रकार यहाँ पे थीटा के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो आइए हम ऊपर वाली इकाई बदल लेते हैं। साइन हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है कि 90 माइनस थीटा भी आ जाए और 18 भी आ जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाया जाए कि 18 आ जाए। तो हम यहाँ 90 में से 72 घटा देंगे तो 18 जाएगा। इस प्रकार हमने 18 को भी लिख दिया 90 माइनस 72 के रूप में, और हम 90 माइनस थीटा को भी लिख दिए। तो बटे का तो बटे के चिन्ह लगा देते हैं। तो बटे के चिन्ह में है कॉस 72, हम कॉस 72 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें किसी एक का ही बदलना था तो हमने एक का बदल दिया। आइए हम साइन 90 माइनस थीटा का देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये साइन है, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस और लिख उठेगा 72। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस 72 बटे कॉस 72। इस प्रकार हमारा उत्तर एक आएगा, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा और 72 एक कम 72 होता है। तो हमारा एक आ जाएगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला सवाल है tan 26 कॉट 64। आइए हम पहले लिखते हैं हल। सवाल को ज्यों का त्यों लिखेंगे। tan 26 कॉट 64। आइए हम इसके फार्मूलों में देख लेते हैं इसमें क्या लग सकता है। तो हम ऊपर का ही चेंज हमको करना है। उससे पहले हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं। ये 10 है, हम इस 10 यहाँ लिख सकते हैं। हमको इस प्रकार लिखना है कि 90 माइनस थीटा भी हो जाए और 26 भी हो जाए। तो हम लिखेंगे 10 बराबर लिखिए चाहे ना लिखिए, आपकी मर्जी। 90 में से कितना घटाया जाएगा, 26 आ जाए। तो हम 64 घटाएंगे तो हमारा 26 आएगा। तो हम इसे tan थीटा के रूप में भी लिख दिए 90 माइनस थीटा के, और 26 के 90 माइनस 64 के रूप में 26 भी हो जाएगा। इस प्रकार बटे का बटे में कर देंगे, कॉट 64 को कॉट 64 जो का त्यों लिख देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाला बदलना है। कॉट 64 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम आइए आगे देखते हैं।
tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 तो कहीं हट जाएगा तो tan की जगह कॉट हो जाएगा, कॉट 64 बराबर कॉट 64। इस प्रकार हम कॉट से कॉट को काट देंगे, 64 एकम 64। तो यहाँ लिख सकते हैं 1, इसका उत्तर आया 1। हम इस प्रकार इसका तीसरा भी हल करेंगे। आइए हम देखते हैं तीसरा क्या है। आइए हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। हमारा तीसरा सवाल है cos 48 अंश माइनस sin 42 अंश। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले हल। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे पहले प्रश्न को, cos 48 माइनस sin 42 अंश। हमें दोनों में से किसी एक तरफ का बदलना है तो हम पहले का बदल लेते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं cos, क्योंकि cos का होता है, ये देखते हैं क्या होता है। ये cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस, हमें इतना माइनस करना है कि 48 आ जाए 90 में से। तो 42 माइनस कर देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। 42 ऋण का चिन्ह ऋण का चिन्ह, sin 42 का sin 42 लिख देंगे। तो ये देखिए हम आइए देखते हैं 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का क्या होगा। ये cos 90 माइनस थीटा का होगा sin थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin 42 ऋण का sin 42। तो यहाँ sin 42 में से sin 42 जाएगा तो उत्तर आता है 0। हम चौथा सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। अगर आप कर पाइए तो कमेंट करिए, अगर आप कर पाएँ तो जानिए कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर वीडियो में आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या फिर समझ में आया हो सवाल तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।